नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाना तरंडा मोहम्मद पनाह से हाज़िर हूँ। तमाम नाज़रीन, मैं पेशे के लिहाज से हिकमत और रूहानी मुआलिज हूँ। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जिस बीमारी के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है वो बीमारी खामोश कातिल है। उसे काला यरकान कहते हैं, यानी हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। ये ऐसा वायरस है जो जिगर के अंदर फैलकर जिगर को ख़त्म कर देता है और जिगर में अक्सर इसकी वजह से सोजश भी होती है। बहुत मुद्दत के बाद इस बीमारी का इल्म होता है। जब कोई दोस्त बहर मुल्क जाने की तैयारी करते हैं, वो दोस्त अपना टेस्ट करवाने के लिए लेबॉरेटरी जाते हैं तो वहाँ पर ये मालूम होता है कि आपको यरकान हो चुका है। जनाब, ये यरकान बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। या ऐसा भी कभी कभी होता है कि खून की उल्टी मुंह से जब आती है फिर मालूम होता है कि यरकान हो चुका है। ऐसा भी कभी हुआ है कि काले पखाने आने से भी मालूम हो जाता है कि यरकान की अलामात में से हैं। तो बहुत सारे दोस्त ग़िज़ा में कोई एहतियात नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पानी बिल्कुल साफ़ फ़िल्टर वाला होना चाहिए। उसके बाद हम पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें ताकि जो पानी के अंदर आर्सेनिक या और जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर वो पानी हम इस्तेमाल करें। और नमक हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा नमक से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको फ़ार्मूला बताऊंगा ये जिगर के लिए बहुत अक्सीर है और बहुत उम्दा है और तजर्बेशुदा फ़ार्मूला है। सबसे पहले तो आप 500 ग्राम यानी आधा किलो फटकरी सफ़ेद ले लें और उसके बाद इसको कूट कर एक कढ़ाई लोहे की हो उसमें डाल दें, आग पे रख दें, नीचे गैस जला दें। जब फटकड़ी का पानी खुश्क हो जाए यानी फटकड़ी बिरियाँ हो जाए, उसमें सिरका अंगूरी डिट्टू कंपनी का एक बोतल आपके पास मौजूद हो, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और वो पानी खुश्क होता जाएगा। आखिर में ये पानी मुकम्मल जब फटकड़ी का खुश्क हो जाए, सिरका इसको पिला दें। उसके बाद उतार के इसको खरल करें, इसका सफ़ूफ़ शीशी में महफूज रखें और साथ 500 मिलीग्राम कैप्सूल इसी सफ़ूफ़ से भरकर सुबह निहार मुँह शरबत बुज़ूरी मुअतदिल और असर के बाद शरबत बुज़ूरी मुअतदिल या दूध की कच्ची लस्सी या दही की लस्सी से ये कैप्सूल इस्तेमाल करें। जिन दोस्तों को यरकान की वजह से जिस्म में दर्द और बुखार की शिद्दत होगी वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक हफ़्ते के अंदर काफ़ी फ़र्क होगा उसका। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद जाके आप एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करवाएं। वैसे ये दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो 15 से 20 दिन में आपको मालूम होगा कि ये बीमारी मेरे जिस्म से 80% से 100% ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दवा उस वक्त बंद करनी है जब तक आपका टेस्ट क्लियर ना हो। मेरे दोस्तों, जब टेस्ट क्लियर होगा तो
تو پھر آپ نے دوائی بند کرنی ہے، ویسے دوائی آپ نے بند نہیں کرنی۔ تو آج جو فارمولہ ہم بتائیں گے اس کے حوالے سے کہ روحانی بھی ساتھ دیں گے، روحانی علاج سے بہت بڑی برکت ہوگی اور بہت جلدی شفا ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ ایک بوتل پانی کی لیں اور اس کے بعد سورۃ تغابن پارہ نمبر 26 آیت نمبر 7 یہ آپ نے 313 دفعہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے درود شریف 3 دفعہ، درود یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ اس آیت کو 313 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے 40 دن تک یہ پانی 5 مرتبہ دن میں استعمال کریں، اور ناغہ بالکل پانی کا بھی نہ کریں اور دوائی کا بھی، اور ساتھ احتیاط کریں گرم غذاؤں سے اور گوشت وغیرہ سے، چکنائی والی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ یرقان بہت جلد آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا۔ اور دعاؤں میں یاد، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔